ओके बेटा, बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, ठीक है बेटा। अब क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था, लेकिन मैंने याद करवाने के लिए कुछ आपको फ्लो चार्ट में बताया है। फ्लो चार्ट मतलब वो चीज़ें जो आप एक फ्लो की तरह बनाएं और उनको आप याद करें, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने कल पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज़। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं, आपको पता है ये हमारी लेयर फॉर्म करवाते हैं, ठीक है बेटा। लेयर, अब लेयर किसकी लेयर? हमारी बॉडी की लेयर। ये लेयर आपकी आउटर भी हो सकती है और ये लेयर आपकी इनर भी हो सकती है बॉडी की। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारी स्किन है तो ये आउटर लेयर है। हमारी स्किन क्या है बेटा? आउटर लेयर। और हमारे बॉडी के अंदर भी एक लेयर है, माउथ से स्टार्ट हो रही है, आपके नेज़ल कैविटी में मौजूद है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद है, आपके इंटेस्टाइन में मौजूद है, और जितने ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी लेयर हैं और अंदर भी लेयर मौजूद है, ठीक है जी। तो ये जो लेयर बनवाते हैं वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। इसके दो टाइप है। नंबर 1 है सिंपल टिश्यूज़ और नंबर 2 कौन सा टिश्यूज़ है? स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़। बेटा सिंपल टिश्यूज़ वो होते हैं जो सिंगल लेयर बनाए। कौन सी लेयर बेटा? सिंगल लेयर, ओके। और स्ट्रेटा मतलब ग्रुप। तो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ कितने लेयर बना दे बेटा? 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। इनके मज़ीद टाइप है, फर्दर टाइप्स है, सब टाइप हैं, ओके। जैसे स्क्वाशमस है, क्यूबिकल है, कॉलमनर है। और इसमें स्ट्रेटिफाइड में भी यही हो जाएगा, स्क्वाशमस होगा, क्यूबिकल होगा और कॉलमनर होगा। स्क्वाशमस में इनकी जो शेप होती है ऊपर की तरफ ज़्यादा नोकदार होती है, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल इन शेप होंगे। अच्छा, ये कहाँ पर मौजूद होंगे? हमारे लंग्स के लास्ट में कुछ सेक होती है, थैलियाँ होती है, जहाँ से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आएगा और ऑक्सीजन हमारे कहाँ जाएगा? ब्लड में। इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। तो ये जो एल्व्यूला है ये किससे बनी हुई है? स्क्वाशमस। तो जो एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस हो रही है हमारे लंग्स के लास्ट में, उनका नाम क्या है? एल्व्यूला। और एल्व्यूला किससे बनी हुई है बेटा? स्क्वाशमस से। ऐसे ही क्यूबिकल जो है, इनको जो चारों जो साइड है वो बराबर होगी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? क्यूबिकल, इन सेंस ऑफ क्यूब। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? क्यूब की तरह होगी। ये हमारी बॉडी में क्या बनवाते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पर होगा बेटा? हमारे किडनी में एक फंक्शनल यूनिट है जिसका नाम क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है। अब वो जो नेफ्रॉन है वो जिस टिश्यू से बना हुआ है उसका नाम क्या है? क्यूबिकल। लेकिन कौन से वाले? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़, ओके। ऐसे कॉलमनर्स मतलब इनके दो साइड एक जैसे होंगे, सारे इक्वल नहीं होंगे। अपोजिट साइड जो है वो एक जैसे होंगे, उनकी साइज़ जो है वो बराबर होगी। जैसे मिसाल के तौर पे अपर साइड और लोअर साइड, इन दोनों की साइड बराबर है, और दोनों जो साइडों वाले हैं इनके सामने अपोजिट जो साइड है वो बराबर होते हैं। ये कॉलम्स की तरह होते हैं। कॉलम और क्यूब में फ़र्क होता है। तो ये कॉलमनर जो है ये मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ ट्यूब होती है, जैसे ओविडक्ट हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, ठीक है। उनके अंदर जो टिश्यूज़ मौजूद है वो कहाँ से बने होते हैं बेटा? कॉलमनर। लेकिन कौन से? सिंपल एपिथेलियल। तो सेम स्ट्रेटिफाइड, स्क्वाशमस, स्ट्रेटिफाइड, ये भी लेयर बनाएंगे, लेकिन डबल या ट्रिपल लेयर बनाएंगे। कहाँ पर मौजूद होंगे? स्किन में, या वो स्किन जो केराटिनियस है। बहुत सारे ऐसे लिविंग्स होते हैं जिनकी स्किन
केराटिन से बनी होती है, मतलब छिलकों से बनी होती है। ये ज़्यादातर रेप्टाइल्स में होता है। किस में होता है बेटा? रेप्टाइल्स में होता है। क्यूबिकल स्ट्रेटिफाइड, ये जो मेमरी ग्लैंड्स है या जो हमारे सलेवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करवाते हैं, वो ग्लैंड्स किससे बने हुए हैं? क्यूबिकल से बने हुए। और कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो, उनमें जो डिफरेंट ट्यूब्स हैं वो किससे बनी होती है बेटा? कॉलमनर। तो ये जो एक मेथड है आप इससे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो टिश्यू है जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यूज़। इस टिश्यूज़ में ये ऐसे समझ लीजिए, ये वो टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी में कनेक्शन का काम करवाते हैं। किसका काम? कनेक्शन का काम। देखें, अगर यहाँ पर मेरे पास जॉइंट मौजूद हैं, ये भी जॉइंट है, लेकिन ये बोन और ये बोन अलग नहीं हो रहे, आप कितना भी खींच लें इसे। वजह क्या है कि इन बोन के जॉइंट के बीच में क्या मौजूद है? कनेक्टिव टिश्यूज़ मौजूद हैं जिनका नाम है कार्टिलेज, ठीक है। जैसे हमारे जो मसल्स है, कौन से मसल्स? वो मसल्स जो हमारे बोन के ऊपर मौजूद हैं उनका नाम होता है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स बोन के ऊपर जॉइंट है, ठीक है बेटा। अब जहाँ पर कनेक्शन है उसको आप क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मिसाल बनाया है कि अगर ये बोन है आपके पास और ये मसल्स हैं, तो यहाँ पर जो कनेक्शन हो रहा है इसे आप क्या कहते हैं बेटा? टेंडन कहते हैं। तो टेंडन भी आप कह सकते हैं ये कौन सा मसल है, कौन सा टिश्यूज़ है? कनेक्टिव टिश्यूज़ है। हमारी बॉडी में कौन सा काम करवा रहा है? कनेक्शन का। अच्छा, इसमें कुछ मिसाल आ जाते हैं, जैसे कार्टिलेज। तो कार्टिलेज याद रखिएगा, ये क्या होते हैं बेटा? सॉफ्ट बोन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कौन से सेल से बनते हैं? फॉर्म्ड बाय कॉन्ड्रियोसाइट सेल। कार्टिलेज को जो सेल बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्ड्रियोसाइट। क्या कहेंगे बेटा? कॉन्ड्रियोसाइट। और कार्टिलेज सॉफ्ट बोन है, हमारे एयर के अंदर मौजूद है। ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको आप पिना कहते हैं, टिप ऑफ नोज़, ठीक है। और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनके जो ट्यूब्स बने हुए हैं वो भी किससे बने हुए हैं? कार्टिलेज से बने हुए हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, इन सेल के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम होता है कोलाजन प्रोटीन। क्या कहेंगे आप? कोलाजन। इसलिए ये बोन्स ज़्यादातर क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पर जो मिसाल है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, वो है बोन। तो बोन भी एक टिश्यू से बना हुआ है। तो बोन क्या होते हैं? हार्ड टिश्यूज़ होते हैं बेटा। दे आर हार्ड टिश्यूज़, ठीक है बेटा। अच्छा, ये 3 सेल से बने होते हैं। इनको बनाने के लिए कितने सेल होते हैं बेटा? 3 टाइप ऑफ सेल। नंबर 1 ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ये 3 टाइप हैं सेल के, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट बोन के नए सेल बनाते हैं। कौन से सेल बनाते हैं? न्यू सेल बनाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, अगर बोन में कोई फ्रैक्चर आ जाए तो जाहिर है वहाँ पर क्या होगा? कुछ बोन के सेल भी टूटेंगे, सेल भी मरेंगे वहाँ पर। तो उनको खाने का, फेगोसाइट करने का जो काम है वो किसका है बेटा? ऑस्टियोक्लास्ट का काम है। ऑस्टियोसाइट एक फाइनल मैच्योर सेल देते हैं। तो आप कह सकते हैं बेटा कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या फॉर्म करवाते हैं बेटा? न्यू सेल। और ये क्या करवाते हैं बेटा? फेगोसाइट। फेगोसाइट मतलब टू ईट। ये वो सेल का प्रोसेस है जिसमें सेल
ईटिंग का प्रोसेस करे। ठीक है बेटा। ऑस्टियोसाइट मतलब ये क्या बनाते हैं बेटा, मैच्योर सेल। ओके, ये ज़्यादातर प्रोसेस कौन से प्रोसेस में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जहाँ पर फ्रैक्चर आ जाए तो वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में हर साल बोन डिज़ोल्व होते हैं, जिस वजह से हमारी शेप में चेंजिंग आ जाती है, तो उसको कहा जाता है रीमॉडलिंग ऑफ बोन। क्या कहेंगे, मतलब हर साल एनुअली हमारे बोन्स क्या होते हैं, 20% डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, उस वजह से आप देखेंगे लास्ट ईयर आपका फेस अलग था, आप जब 8 ईयर के थे आपका फेस अलग था। तो हमारे जो स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ रही है बिकॉज ऑफ डिज़ोल्विंग ऑफ बोन्स। ठीक है बेटा। लास्ट जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू ये है ब्लड। तो ब्लड सेल जो है कहाँ बनते हैं, वैसे कहाँ बनते हैं ब्लड सेल, कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं बेटा। कहाँ बनते हैं, लाउडली बोले, बोन मैरो। ठीक है, सो दे फॉर्म इनसाइड बोन मैरो। अच्छा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा, प्रोसेस इज कॉल्ड हीमाटोपायोसिस। क्या कहेंगे बेटा, बोन के ब्लड सेल का बनने का जो प्रोसेस है बोन के अंदर, उनको कहा जाएगा हीमाटोपायोसिस। ठीक है, तो आपके पास जो ब्लड सेल हैं जिसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटिलेट्स हैं, ये सारे के सारे कौन से टिश्यूज़ हैं बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक मूव करते हैं। ठीक है।